शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से ये भगवत गीता का विशेष ज्ञान सत्र संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला के निर्माण के लिए आप सभी उपस्थित महानुभावों के कृपा से नित्य निरंतर गतिशील है और आगे की ओर बढ़ रहा है। हम सभी महानुभाव नित्य उपस्थित होते हैं, भगवान श्री गोविंद के समक्ष बैठकर उसी प्रकार भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करते हैं जैसे कुरुक्षेत्र के उस मैदान में अर्जुन ने श्री भगवान से उस गीता ज्ञान का उपदेश लिया था। तो हम सब भी उसी प्रकार से भगवत गीता ज्ञान के उपदेश को प्रतिदिन ग्रहण कर रहे हैं और उस पर हम लोग मिल बैठकर चर्चा करते हैं। तो ये जो चर्चा चलती है होती है वह श्री भगवान के विशेष शक्ति के द्वारा होती है। जैसे किसी स्थान पर कोई आयोजन हो तो आयोजन में जो व्यवस्था इत्यादि होती है, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं सब जानते हैं, तो वो व्यवस्थाएं भी श्री भगवान के सहयोग से होती हैं, ऐसे नहीं होती, वो करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सत्य तो भगवान श्री गोविंद की अव्यक्त स्थिति के चलते भी व्यक्त हो रहा है। वह तो मूल स्वरूप में अव्यक्त है, परंतु अव्यक्त रहते हुए भी वह व्यक्त होकर कार्य कर रहा है, विशेष सत्र को आयोजित कर रहा है। तो कल की जो चर्चा थी वो श्लोक संख्या 17 पर आधारित थी और आज की जो चर्चा है वह श्लोक संख्या 18 पर आधारित है। और श्लोक संख्या 18वें श्लोक में जो विषय है श्री भगवान के द्वारा कहा गया है उसी को हम व्याख्यापित करने की चेष्टा भगवान श्री गोविंद के आशीर्वाद से करेंगे। श्री भगवान ने कहा, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार से क्षेत्र का और ज्ञान का तथा ज्ञेय का यानी उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का जो विषय था वह संक्षिप्त रूप से मेरे द्वारा वर्णित किया गया है। और जो मेरा जो भक्त है इस सब विषय को यानी किसको,
क्षेत्र को, ज्ञान को और ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को। मेरा भक्त इसको समझकर, जानकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये बात श्री भगवान ने कही कि ये जो तीनों तत्वों का वर्णन हमने पृथक पृथक स्थितियों में किया था, तो इन तीनों विषयों को जानकर कोई भी साधक, या श्री भगवान ने अपने भक्त के बारे में कहा यहाँ पे, ये समस्त जो विषय है वह निराकार ब्रह्म के, उस अव्यक्त ब्रह्म के व्याख्या के रूप में प्रतिपादित किया गया है। परंतु अब यहाँ पर श्री भगवान ने अपने भक्त की बात कह दी कि मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जबकि ये कहना चाहिए कि परमात्मा का भक्त परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसा लेकिन नहीं कहा कि मद भावाय उपपद्यते, मेरा जो स्वरूप है मद भक्ता एतत् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, मेरा जो भक्त है। अब यहाँ पर देखिए साकार बात होने लगी, उस साकार ब्रह्म की बात श्री भगवान करने लगे कि मेरा भक्त, तो अन्य लोग जो भक्त नहीं हैं और प्रयत्नशील हैं तो वो भी जानते हैं, लेकिन ये विशेष बात यहाँ कही कि मेरा भक्त है, इसको जानकर और मेरे ही स्वरूप को वह मेरे स्वरूप में समाहित हो जाता है, ये विशेष बात कह दी यहाँ पे। तो हम इसके पहले पूर्वार्ध अंश को लेते हैं और पूर्वार्ध अंश में हम जो विषय श्री भगवान के द्वारा कहा गया है उस विषय को हम पहले व्याख्यापित करने का प्रयत्न करेंगे। तो श्री भगवान ने कहा कि प्रकृतिम पुरुष इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इस प्रकार क्षेत्र का और ज्ञान का तो पहले तीन बातें, अब तक श्री भगवान श्लोक संख्या 17 तक तीन तथ्यों का निरूपण श्री भगवान कह रहे हैं और उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तक मेरे द्वारा पहली बात तो क्षेत्र के विषय को संपादित किया गया है, दूसरी बात ज्ञान के विषय को संपादित किया गया है और तीसरी बात वह जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है जो जानने योग्य है उस विषय को मेरे द्वारा संक्षेप में कहा गया है। इसको मैंने विस्तार से नहीं कहा और विस्तार से चूंकि कहने का समय नहीं, वहाँ पे युद्ध भूमि है तो युद्ध भूमि में विस्तार से कहा जा पाना संभव नहीं था। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि मैंने इन तीनों विषयों का संपादन जो किया है वह विस्तार से नहीं किया है, इन तीनों विषयों को हमने संक्षेप से निरूपित कर दिया है। तो इन विषयों को श्री भगवान ने कहाँ निरूपित किया, पहले क्षेत्र का विषय कहा, फिर दूसरा ज्ञान का विषय कहा और तीसरा जो ज्ञेय स्वरूप परमात्मा उसके विषय को कहा। इस विषय पर हम दृष्टि डालते हैं पुनः, क्योंकि ये श्लोक संख्या 18 का विषय है। इसलिए इस विषय को समझने के लिए हम पूर्व में वर्णित विषयों पर दृष्टि हमें डालनी पड़ेगी। तो पहले कहा कि इत क्षेत्रम, क्षेत्र का विषय कहा, इस पे दृष्टि डालते हैं। तो ये देखते हैं श्लोक संख्या 5 और 6 देखें। महाभूतानि, श्लोक संख्या 5 देखें, महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। और श्लोक संख्या 6 देखें आप, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघाता है चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन
सविकारम कायितम। क्षेत्र के विषय को श्लोक संख्या 5 और 6 में वर्णित किया गया है। और ये कहा गया कि जो क्योंकि श्लोक संख्या 5, 6 पर चर्चा पहले हो चुकी है, इसको हम पुनः श्लोक संख्या 18 की व्याख्या के रूप में निरूपित करना चाहते हैं, क्योंकि उस श्लोक संख्या 18 का जो विषय है उसको कहना भी अनिवार्य है। तो श्री भगवान ने जो श्लोक संख्या 5 में कहा था, मूल प्रकृति अव्यक्तम शब्द से, और मूल प्रकृति से वह समस्त समष्टि बुद्धि या महातत्व नामक तत्व प्रकट होता है, और उसके पश्चात उस महातत्व से अहंकार, उस महातत्व में विकार होने से अहंकार नामक तत्व प्रकट होता है, और अहंकार के विकार होने से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और पंच महाभूतों से 10 इंद्रियां, एक मन और इंद्रियों के विषय जो हैं वह प्रकट हो जाते हैं। इंद्रियों के 5 विषय शब्द, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, तो ये 5 विषय प्रकट हो गए। और फिर कहा कि इच्छा देश, पहला इच्छा, दूसरा देश, तीसरा सुख, चौथा दुख, पांचवा स्थूल जो शरीर हमारा, इसका जो पिंड है, और चेतना और धृति, ये इस क्षेत्र में 7 विकार हैं। और जो ये 24 तत्व हैं, ये क्षेत्र हैं शरीर में। शरीर जो है वह 24 तत्वों का समूह मान लीजिए, सहजतापूर्वक समझिए आप। तो क्षेत्र जो ये क्षेत्र है, शरीर है, ये 24 तत्वों का एक समूह है, समुच्चय है, और इसमें ये 7 विकार हैं, इच्छा देश, सुख दुख और संघात, ये स्वयं शरीर, इसमें जो चेतना है और जो धैर्य शक्ति है, तो ये इसमें विकार है। तो जिसे भगवान ने जो कहा था कि ये इति क्षेत्रम, तो इस इति क्षेत्रम का जो व्याख्या है वह यह क्षेत्र के स्वरूप को श्लोक संख्या 5 में, और श्लोक संख्या 6 में क्षेत्र के स्वरूप को, और श्लोक संख्या 5 में और 6 में जो है उसके विकारों को जो कहा है, उसमें यहाँ पर इति क्षेत्रम पद से कहा है। दूसरा ज्ञानम, ज्ञान को कहा श्री भगवान ने। तो ज्ञान का जो कथन है वह श्लोक संख्या 7 से आरंभ किया है, और 7 से श्लोक संख्या 11 तक, श्लोक संख्या 11 तक ज्ञान के विषय को कहा है। ये ज्ञान के जो 20 साधन बताए थे श्री भगवान ने, ज्ञान के 20 साधनों का जो वर्णन किया है, वह जो है वह यहाँ पर 18वें श्लोक में ज्ञान कहा है, शब्द ज्ञानम कहा है, तथा ज्ञानम, तो वह जो श्लोक संख्या 7 से 11 में जितने विषय कहे, ज्ञान के जिन 20 साधनों का वर्णन किया है, वह उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। क्या क्या कहे हैं? अमानित्वम, जो उत्कृष्टता है उसका भाव न रहे, अदम्भित्वम, जो दंभ का भाव है वह भी न रहे, और अहिंसा, किसी को कष्ट देने की भावना का पूर्णता परित्याग, शांति, क्षमा भाव रहना, अपना कोई अहित कर दे उसके प्रति भी ऐसा भाव न रखना कि उसका हित हो जाए, आर्जवम, यानी मन या बुद्धि से किसी प्रकार की कठोरता का अभाव, आचार्योपासना, हमारे जो गुरु हैं उनकी सेवा उपासना करने का भाव, शौचम, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से हम शुद्ध रहें, स्थैर्यम, हम में स्थिरता का भाव रहे, आत्मविनिग्रह,
यानी इंद्रियों सहित मन कर नियंत्रण हो जाए। ये 8वें श्लोक में कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ज्ञान के 9 साधन तो इसमें संख्या 7 में कहे थे और श्लोक संख्या 8 में ज्ञान के साधन बताए। कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों में वैराग्य का हो जाना, और अनहंकारा यानी अहंकार का समापन हो जाना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वृद्धावस्था में, मृत्यु में, जन्म में, रोग में दुख और दोषों का पुनः पुनः स्मरण आता रहे। दूसरा कहा आसक्ति अनभिस्वंगा पुत्रार ग्रहादिषु, यानी पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव न रहे, उसमें ममत्व का भाव समाप्त हो जाए, और प्रिय अपना जो प्रिय अनुकूल रहने वाला व्यक्ति है और जो प्रतिकूल रहने वाला व्यक्ति है, उस दोनों व्यक्तियों के प्रति जो है हमारा चित्त एक समान, उनसे व्यवहार जो हो वो एक समान व्यवहार हो। तीसरी बात, मेरे में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति रहे। मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, अव्यभिचारी भक्ति जो है मेरे प्रति रहे। तथा विविक्त देश सेवित्वम, यानी एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव बन जाए, और जो विषयी मनुष्य हैं, जो विषयों की ओर आसक्त हैं, उनसे प्रियता न रहे। तीसरा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में जो संसारिक विषय के प्रतिकूल जो अन्य ज्ञान है, जो परमात्मा की ओर हमें उन्मुख करता है, उस ज्ञान के प्रति हमारी नित्य स्थिति रहे। और तत्व ज्ञान का जो आत्यंतिक परिणाम है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, उसको ही अपनी दृष्टि में रखना, ये सब तो ज्ञान है। तो 7 से, श्लोक संख्या 7 से और 11 तक जिस विषय को निरूपित किया गया है, वहाँ यहाँ पर श्लोक संख्या 18 में ज्ञान पद से कहा गया है। अब श्री भगवान ने कहा कि ज्ञेयम, हमने ज्ञेयम को भी कहा, 3 तथ्य कहे। एक तो क्षेत्र को कहा, और दूसरा ज्ञान के साधनों के विषय को व्याख्यापित किया, और जो तीसरा विषय हमने कहा है वह ज्ञेय को कहा है। ज्ञेय क्या है? ज्ञेय जिस परमात्मा का वर्णन श्लोक संख्या 12 से और 17 तक, जिस तत्व को श्री भगवान ने कहा, तो ये जो परमात्मा का विषय है, जो श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया गया है, यह ज्ञेय का विषय है, यानी ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का विषय है, जो परमात्मा जानने योग्य है। तो क्या जानने योग्य है? तो क्या जानने योग्य है, कैसे जानने योग्य है, दोनों का उत्तर है इसमें। श्लोक संख्या 12 से और श्लोक संख्या 17 तक जितना भी निरूपण श्री भगवान ने किया है, वह उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा के विषय को संपादित किया। ये विशेष बात, क्षेत्र को का पहले कहा, फिर ज्ञान के साधनों को कहा, और फिर ये जो श्लोक संख्या 12 से 17 जो 5 श्लोक कहे हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17 6 श्लोक कहे हैं, वह उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा के विषय को विशेष रूप से श्री भगवान ने संपादित किया है। और ये विशेष बात है, उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा के विषय के का संपादन जो हुआ है, वह उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है। जब तक मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप के संबंध में निर्देश नहीं किया जाता,
जैसे हम संसार में किसी वस्तु के गुणों के बारे में बताते हैं किसी मनुष्य को, फिर वो वस्तु दिखाते हैं। तो वस्तु का नाम बताना, उसके गुणों को उपदेशित करना, और तीसरी बात उसको दिखाना। तीन अलग अलग बातें हैं, तीन बातें पृथक पृथक हैं। किसी वस्तु के का निर्देश बताना कि ये वस्तु का ये नाम है। दूसरी बात उसके गुण बताना, ये गुण है। और तीसरी उस वस्तु का साक्षात्कार कराना, यानी उसको दिखाना। तो जब दर्शन होता है वस्तु का, तो निर्देश का और गुणों का, ये इसका नाम है और ये इसके गुण हैं, तो दोनों बातें इसमें जो हैं दर्शन में समाहित होती हैं। दर्शन के पश्चात उसके जो स्वरूप का कथन हुआ है, वह स्वरूप मन में बैठ जाता है और वही हमारी स्मृति में रहता है। तो उसकी यहाँ पर जो परमात्मिक विषय है, उसमें चूंकि वह अव्यक्त है, इस अव्यक्त विषय को हम समझाना चाहते हैं, तो व्यक्त से या तो उसकी तुलना करें, उपमा दें या उपमा दें, या उसके गुण का वर्णन करें। तो यहाँ पर जो वर्णन है, जैसे किसी वस्तु के बारे में हम वर्णन करते हैं, उसके गुण को बताते हैं कि ये वस्तु इस काम आती है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। तो चूंकि अव्यक्त है वह परमात्मा प्रकट रूप से दिखाया जा पाना संभव नहीं है। इसलिए फिर हमारे सामने विकल्प क्या है? हमारे सामने जो विकल्प अवशेष बचता है, वह ये बचता है कि उसके गुणों का वर्णन करें। तो वही तथ्य श्री भगवान ने किया और उस अव्यक्त परमात्मा के विशिष्ट गुणों को श्री भगवान ने निरूपित किया और विरोधाभासी गुण भी उसके अंदर उपस्थित रहते हैं, इस तथ्य को विशेष रूप से कहा है। मनुष्य में विरोधाभासी गुण नहीं रहते, उस परमात्मा में विरोधाभासी गुण रहते हैं। जैसे हम सब इंद्रियों के माध्यम से ही किसी वस्तु के बारे में सज्ञानता रखते हैं और उसमें मन बुद्धि का सहयोग होता है, तो वैसा जो है वह परमात्मा के वका विषय नहीं है, क्योंकि उसका दर्शन नहीं होता। जिस वस्तु या सत्ता का दर्शन नहीं होता है, तो उस वस्तु या सत्ता के विषय में हमारा जो कथन है वह गुणों पे आके टिक जाता है। भाई वो अव्यक्त है, अव्यक्त सत्ता का दर्शन नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसके गुणों का निरूपण करेंगे। तो वैसा ही श्री भगवान ने उस अनादि ब्रह्म के गुणों का निरूपण करना आरंभ कर दिया और जो विरोधाभासी गुण हैं उनको विशेष रूप से व्याख्यापित किया और ये कहा, सर्वता पाणिपादम तत्सतो सर्वतोच्छी स्वरूमुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। वह जो परमात्मा है वह सर्वोर हाथ पैर वाला, उसके हाथ पैर सभी जगह हैं, सभी ओर हैं और उसके सभी दिशाओं में नेत्र भी हैं, सिर भी हैं और मुख भी, सर्वथा शीर्ष रूपमुखम, और सब ओर उसके कान भी हैं, सब ओर सब ध्वनि को सुन लेता है वह। और फिर कहा कि सबको जितने भी प्राणी मात्र हैं, चराचर जगत हैं, उसको वह व्याप्त कर आवृत करके उपस्थित रहता है। तीसरा कहा, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और समस्त इंद्रियों के विषय का वह ज्ञानी है और समस्त इंद्रियों से वह रहित भी है। प्रतिकूल गुण देखिए, आसक्ति रहित है और सबका भरण पोषण करता है और गुण रहित होने पर भी वह गुणों का भोक्ता है। गुण का भोक्ता गुण के भोक्ता हम तब हो सकते हैं
जब हमारे अंदर गुणों को भोगने की सामर्थ्य हो। इंद्रियों के माध्यम से हम गुणों के भोगता है, लेकिन उसमें इंद्रियां नहीं, इंद्रिय सर्वेंद्रिय विवर्जितम है। इंद्रियों के न रहने पर भी वह समस्त गुणों का भोगता है। हमारे बाहर भी है और वह हमारे भीतर भी है। समग्र चराचर जगत में वह व्याप्त है और सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है, जाना जा पाना कठिन असंभव है। अति समीप भी है और दूर भी है, और बटा हुआ सा वो बटा हुआ है, अव्यक्त अविभक्त, यानी विभाजित नहीं है, लेकिन विभाजित न रहते होते हुए भी वह विभक्त हुआ सा, विभाजित हुआ सा हमको प्रतीत होता है। और वह परमात्मा जानने योग्य है और समस्त भूत प्राणियों का भरण पोषण करता है, उसका संहार करता है और उनकी स्थिति बनाए रखता है। और वह समस्त ज्योतियों का भी ज्योति है और तम से, अंधकार से अत्यंत परे है। वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा जानने के योग्य है और ज्ञान से ही उसको जाना जा सकता है। तो इतनी बातें कही श्लोक संख्या 12 से 17, 6 श्लोकों में जो वर्णन किया है वह ज्ञेयम क्या के बारे में किया है। तो इसी तथ्य को जो कथन श्री भगवान ने अब तक किया था, तो किन विषयों का कथन किया अब तक श्री भगवान ने, उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान ने श्लोक संख्या 18 को कहा और उस तथ्य को स्पष्ट किया कि हमने अब तक क्या बताया। वैसे कोई आचार्य होता है और वह किसी विषय को संपादित करता है, तो अंत में ये अपने शिष्य से पूछता है हमने क्या क्या बताया, बताइए। तो इसके बजाय श्री भगवान ने कहा कि हमने आप तक ये अब तक इन विषयों को कहा है, समझ लीजिए आप। तो कहा क्षेत्र को कहा, ज्ञान के विषय को कहा और उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा के विषय को हमने संक्षेप से आपके सामने वर्णित कर दिया है। तो ये श्लोक संख्या 18 का पूर्वार्थ अंश है, जिसमें श्री भगवान ने कहा कि हमने क्षेत्र के विषय को, ज्ञान के विषय को और ज्ञेय स्वरूप परमात्मा के विषय को संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। श्री भगवान का कथन इतना है। इस 18वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग में श्री भगवान का इतना कथन है कि हमने इन विषयों को, 3 विषयों को अब तक आपके सामने कहा है। और अध्याय संख्या 13 में जिन विषयों को श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया गया है अब तक, उनको संपूर्णता से श्री भगवान